इन दोनों ज्ञानियों से पूछो, जब इनकी इच्छा होती है ना तो वो महाराज पास मिलते हैं। और तुम्हारे बगल में बैठे भैया मयंक, ये मंदिर के बगल में रहता है, ये मंदिर के बगल में रहता ज्ञानी। जब कहीं पड़ोसी पकड़ लाए तो चला जाता, नहीं तो कहो जा ही ना। इसमें क्या करोगे आप? भगवान हाथ पकड़ के तो नहीं बुला पाएंगे। विश्व के किसी परमात्मा में ताकत नहीं है कि किसी को भक्त बनाने के लिए हाथ पकड़ के ले आए। यदि जिस जीव के संसार का परिवर्तन अल्प बचता है वही मंदिर जा पाता है, वही गुरु के पास पहुंच पाता है, वही जिनवाणी सुन पाता है, जिसका संसार दीर्घ है यानी सम्मोषण लगा रहेगा, वो महावीर की मौसी आगे फोड़ लेगी। महावीर की मौसी उससे कहा कि मां चलो दर्शन करने। बोले किसके? वो नंगा महावीर मेरे आंगन में खेलता था, मैं दर्शन करूं क्या? लोगों ने जबरदस्ती उसको रथ में बिठा लिया, मां चलो। उसने मालूम क्या किया? सलाह ली और ऐसे यूं कर लिया, करा दो दर्शन। यानी वो बर्दवान के दर्शन करना पसंद नहीं किए, अपनी आंखें फोड़ ली। ऐसे संसार में जीव हैं जो पंच परमेष्टि के चरणों में नहीं जाएंगे, श्रद्धा की आंखें फोड़ लोगे मिथ्यात्व के सूलों से। इसलिए भैया स्वीकारना ही पड़ेगा। निमित्त वही काम कराएगा आपको, उपादान तुम्हारा प्रशस्त होगा। उपादान ढीला है तो मित्र निमित्त क्या करे बेचारा। है ज्ञानी, उस उपादान में प्रभावित होने की योग्यता ना होती तो क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग घूम रहे थे, सबके भाव ऐसे क्यों नहीं हुए? ओहो, क्योंकि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस क्षेत्र में वैसी वर्गणा नहीं थी, अन्य क्षेत्रों में, इसी क्षेत्र में थी। परंतु अन्य लोगों के उपादान इतना सशक्त था, वो प्रभावित नहीं हो पा रहे थे, इनमें कमजोरी थी। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरे साथ अप्रमित सागर देख लो इनको, ठंडी लगे आज तनकसी ऐसे सिकुड़ने लगते, समझ गए? तो हम ऐसे ही बैठे रहते, तो मालूम है क्या कहते, कितनी ठंडी पड़ रही है, कितनी ठंडी पड़ रही है। अब इसमें ठंडी में वहाँ मैं ही बैठा था, ये भी बैठे थे। वो जीव का शरीर दुबला पतला है, उसको ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। जो मोटे तगड़े रहते हैं उनको कम ठंडी लगती है, पर गर्मी बहुत लगती है। ये अपनी अपनी उपादान में एक कमी है। आपने जो सोचा ठीक सोचा, लेकिन जब हम निमित्त की प्रधानता से कथन करेंगे तो वैसा ही बोलेंगे, पर उपादान की प्रधानता से कथन करेंगे तो वहां अवश्य प्रभावित हुआ तो कौन है? उपादान ही हुआ है। ओहो भाई, एक दिन को छोड़ सकता ना? बहुत बढ़िया। वो घबरा गया भैया, वो मालूम क्या कह रहा है, मैं जब भारत में रहता हूं तो कभी नहीं करता हूं। बैठ जा बेटा। आपको समय हो गया। पर ज्ञानी गोयल समझ में आ रहा है क्या? घर जाकर के बेटे की माँ पर मत बरसना, बरस सके तो अपने भीतर बरस लेना कि कमी मेरी है, ये तो भगवान आत्मा है। सुनो ज्ञानियों, घर में जाना, बेटे की माँ पर मत बरसना, बरस सक तो अपने में ही बरस लेना, कमी मेरी है, ये तो भगवान आत्मा है। तेरे भाव विकृत होते हैं, जिसके भाव विकृत होते हैं उसको तद्रूप वस्तु दिखना प्रारंभ हो जाती है। यदि आपको इस पेन के प्रति लोभ सताने लग जाए तो मित्र, ये हजारों लोग तुमको नहीं दिखेंगे, ये मेरा पेन ही पेन तुझे दिखेगा। बोले कब मौका पाऊं महाराज का पेन ले जाऊं। मित्र, चोर बनने की अपेक्षा मेरे से मांग के ले जाना। समझ रहे ना? नहीं, संतोष भाई सोचे भोपाल ये अच्छा दिख रहा है, आंख भर के मैं उठा ले जाऊं। मित्र, तू चोर मत बनना, मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा, ले जा। ज्ञानी, संसार की दृष्टि ऐसी है, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे पाप शत्रु।
देखो आज का नियोग देखो, श्लोक भी आया तो वही आया है, पाप शत्रु परंत विद्धि। हे जीव, ऐसा तू जान उत्कृष्ट तेरे विश्व में कोई शत्रु है, उसका नाम पाप शत्रु। पढ़ो ना जरा, पाप शत्रु बोलो, लिखा कि नहीं? या ये नहीं लिखा कि टोंगिया शत्रु की, निर्मल शत्रु की, गंगवान शत्रु, कोई शत्रु नहीं, पाप शत्रु। भीतर पाप ना भरते तो बाहर शत्रु कहां से आए? राम शत्रु थे रावण के क्या? लक्ष्मण शत्रु थे रावण के क्या? अरे लंकेश, तू सीता के बारे में न सोचता तो न राम शत्रु थे, न लक्ष्मण शत्रु थे, पाप शत्रु। अंग्रेज शत्रु है भारत के क्या? वे भी तो इंसान है। अंग्रेज शत्रु है भारत क्या? वे तो इंसान है। पाप शत्रु परिग्रह के भाव बना लिए और भारत को अपना बनाने के चक्कर में उनको भागना पड़ गया। पाप शत्रु, पदार्थ शत्रु नहीं है, पदार्थ शत्रु नहीं है, पाप शत्रु। डायरी में नोट कर लेना, आज नहीं समझ में आए तो जब केवली मिले उनसे समझ लेना, और तू केवली बना तब समझ लेना। लेकिन केवली तभी बन पाएगा जब समझ चुका होगा। पाप शत्रु, पाप ही शत्रु है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। बस बात ऐसी है, तुम्हारे पाप की पुष्टि न हो पाए किसी से तो तू उनसे शत्रु बना लेता है। पाप शत्रु स्वब्रह्मत्रग प्रदम, जो कि नरक और त्रियंच गति को देने वाले हैं। रोग क्लेशादि भंडारम, पाप शत्रु रोग के, क्लेश के, सुख के ये भंडार है, भंडार। रोगी होना हो, क्लेश को प्राप्त होना हो तो मित्र पाप शत्रु के साथ हो जाना, अपने आप तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। किसके? क्लेश के। पाप शत्रु। आज बेचारा टोंगिया रो रहा था, बोले क्या हो गया भैया? सुन लो, जो नहीं बैठे घोड़े घोड़ी पर अभी तक, वे सुन लो कम से कम। पाप शत्रु, बाल को समझ में आ रहा ना? हाँ, फिर हमसे कहने नहीं हो कि महाराज ऐसा होगा आज। अरे उस दिन कहां गए थे तुम उस दिन? सुन लो वरुण, पाप शत्रु सर्व दुख कारणम निर्णाम। हे मनुष्य, संपूर्ण दुखों का कारण ये पाप शत्रु है, यानी वो आपका समय हो गया। कल तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति स्वामी ग्रंथराज सुभाषित रत्नावली में वस्तु तत्व की विवेचना करते हुए समझा रहे हैं। हे ज्ञानी, तेरी पहचान ही ज्ञान है। तुझे जड़ कह के नहीं पुकारा। विवेक नाम का कोई गुण कही है, वह धर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य में नहीं है, काल द्रव्य में नहीं है, आकाश द्रव्य में नहीं है, मित्र पुद्गल द्रव्य में भी नहीं है, एकमात्र जीव द्रव्य के पास है। सद्बोध नाम की वस्तु कही है तो जीव के पास है। सदचारित्र की दृष्टि कही है तो जीव के पास है। सद श्रद्धान की दृष्टि है तो जीव के पास है। जड़ द्रव्यों के पास चेतनत्व का ही अभाव है। जहाँ चेतनत्व का अभाव है वहाँ गने कोई विवेक नाम की वस्तु नहीं। पुनः निर्णय करना कि चेतन द्रव्यों में भी एक चेतन अखंड नहीं है।
एक चेतन अखंड नहीं है, प्रत्येक चेतन भिन्न है और चेतन अनंत है। अनंत ही नहीं अनंतानंत है। अनंतानंत चेतन ध्रुव है, अनंतानंत चेतन ध्रुव है। यानी समझो मैं क्या कह रहा हूं। एक चैतन्य की सत्ता को जैन दर्शन नहीं स्वीकारता। एक चैतन्य की सत्ता को मां स्वीकारा तो एक ईश्वर की सत्ता में प्रवेश होता है, और एक ईश्वर की सत्ता में प्रवेश होता है तो मित्र जैसा एक करेगा वैसा अनेकों को करना पड़ेगा। एक हंसेगा अनेक हंसेंगे, एक रोएगा अनेक रोएंगे, और एक अशुभ कर्म करता होगा तो अनेकों सहज करने लग जाएंगे। इसलिए है मित्र, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक चेतन स्वतंत्र है। मां का चेतनत्व पुत्र को प्रभावित नहीं करता, पुत्र का चेतनत्व मां को प्रभावित नहीं करता, पिता का चेतनत्व पुत्र को प्रभावित नहीं करता। मित्र, भाई का चेतनत्व भाई को प्रभावित नहीं करता है। ये व्यवहार से, उपचार से ये व्याख्यान होता है कि आपने मुझे प्रभावित कर दिया है, पर सत्य यही है कि हम अपने कर्मों से प्रभावित थे, हम अपने में प्रभावित थे, इसलिए दूसरे से प्रभावित हुए हैं। अनंत चेतनों में देखना, एक इंद्रिय भी चेतन है, एक इंद्रिय भी चेतन है। लेकिन ज्ञानी एक इंद्रिय चेतन तो है पर विवेक का प्रयोग करना नहीं जानता। एक इंद्रिय चेतनत्व है, विवेक का जीवन जीना नहीं जानता। मेरे मित्र, तुम पंचेंद्रिय चैतन्य भगवान बनने की सामर्थ्य रखते हो, तो क्यों हम एक इंद्रिय वृक्ष जैसे विवेक ज्ञान से शून्य हो जाएं? जब जब जीव चिंता में डूबता है तो मित्र विश्वास रखना, वह जड़ वृक्ष की जड़ के समान हो जाता है। जितना गहरा तुम्हारा ज्ञान होता है, जितना गहरा तुम्हारा क्षेम होता है, ये तभी तक काम करता है जब तक चिंता की कोई सड़ान अंदर प्रवेश नहीं की। और जैसे किसी पुरुष के अंदर चिंता की सड़ान आने लग जाए तो ज्ञानी स्वयं का ज्ञान काम करना बंद कर देता है। स्वयं का ज्ञान बंद हो जाता है, स्वयं का ज्ञान काम करना बंद कर देता है। मस्तिष्क के तंतु सिकुड़ने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। मुझे सुनो मत ज्ञानियों, मुझे सुनो मत, आप समझो मत, सुनो समझो। एक घंटे की विशुद्धि सिद्ध शिला पर विराजमान कर देती है। यानी 48 मिनट की विशुद्धि जीव को सिद्ध शिला पर विराजमान कर देती है। 48 मिनट की अशुद्धि जीव को निगोद की भूमि में पटक देती है। 48 मिनट की अशुद्धि निगोद की भूमि में, यानी कल कल भूमि में विराजमान करा देती है। एक क्षण का, एक क्षण का, एक क्षण का अशुभ परिणाम तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। उन जीवों से पूछना, तुमसे भूल हो चुकी हो, तुमसे भूल हो चुकी हो, उस भूल को छुपाने के लिए तुम कितना प्रयास करते हो। लोग तुमको फूलों पर रखते थे, आज वे ही तुमको सूल पर रख रहे हैं।
दोष तुम देते उनको हो, ये मुझे सूलों पर रख रहे हैं, पर मित्र उनका कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारी भूल का है। ये बहुत अच्छा है, भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, बहुत अच्छा है कि यहाँ जितने संप्रदाय हैं समन्वय के साथ रह रहे हैं, शांति का जीवन जी रहे हैं। चाइना से, चीन से कल आया बालक, मैंने उससे पूछा वहां खाते क्या हैं लोग? बोले महाराज ये पतंगियां उड़ रही है ना, इनको भी उठा के खा जाते हैं। ये चींटे घूम रहे हैं ना, इनको भी सेक के खा जाते हैं। महाराज जितना बड़ा आदमी अपने आप को धनपति कहता है, वो काले नाग को टुकड़े कर करके खा जाता है। बगल में एक भाई बैठा था, महाराज इतना ही नहीं है, मनुष्य मनुष्य को भी खाने की शिकायतें शुरू हो चुकी हैं। हे ज्ञानी, अभी तो पंचम काल का अंत नहीं है, मनुष्य मनुष्य को खाने लग गए। उस देश में क्या संवेदनाएं होंगी, उस देश में क्या संवेदनाएं होगी, वहां की क्या भूमि की प्रशंसा की जाए। इसलिए मित्र, जगत में कहीं भी घूमने चले जाना, परंतु अपने पीठ पर भारत का भोजन टांग के जाना। मित्र, जगत में कहीं घूमने चले जाना, अपने पीठ पर भारत का भोजन टांग के ले जाना, वो मस्तिष्क में जिनेंद्र के शासन की चित्त चिंतन को लेके जाना। यदि जिस शासन के चिंतन से तुम विचलित हुए, मित्र विश्वास रखना, निगोद की भूमि से दूर नहीं जाओगे। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा हम कितने सुखी हैं। भारत की गली गली में फूल खिले मिलते हैं, गली गली में ज्ञानियों कहीं ना कहीं माइक की आवाज में कोई धर्म की बात सुनने को मिलती है। उस बालक से मैंने पूछा, बेटा वहां धर्म क्या चलता है? बोले स्वामी, कोई किसी से मुख से बोलना पसंद नहीं करता।